और 8 बज गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत सुबह सुबह का टाइम है। तकरीबन 7 बजे का टाइम है और आज जाना है दोनों भाइयों ने कहीं काम से जाना है, तो इसलिए नाश्ता वो जल्दी बन रहा है। तो मैं आपके साथ भी बहुत सुबह सुबह शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो चाय मैंने रखी है चूल्हे पे, मैंने आधा पानी और आधा उसमें दूध डाला है और चीनी पत्ती डाल के मैं उसको हल्की आग पे ढक्कन दे के रखा ही हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। तब तक मैं स्वीट सैंडविच बना रही हूँ। वैसे तो इसे इधर अरबी में समूली कहते हैं और उसके बीच जो मैं लगा रही हूँ ये स्प्रेड चीज़ है और जैम है। और स्प्रेड चीज़ को इधर जुबना कहते हैं अरबी में, तो इसलिए फिर हम इसे यही कहेंगे कि मैं जुबना जैम वाला सैंडविच बना रही हूँ। तो वैसे ये मीठा सैंडविच भी है और गर्मियों में पराठा वगैरह खाने को तो इतना दिल नहीं करता, तो फिर ये दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं, फ्रिज में पड़ी होती हैं और जब इसके ऊपर लगती हैं ना, जब हम इसके ऊपर ये ऐसे लगा के तो इसकी बाइट हम लेते हैं, खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ठंडा मीठा लगता है और बड़ा टेस्टी लगता है। तो आप भी कभी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। गर्मियों में पराठा इतना अच्छा नहीं लगता बच्चों को, हम तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें बातों बातों में इधर चाय भी बन गई है। हल्की आग पे रख दें, उसका फ़ायदा होता है, साथ दूसरा काम भी हो जाता है और चाय भी आराम से बन जाती है। तो अभी सिर्फ दोनों भाई नाश्ता करेंगे क्योंकि माँ अभी पता नहीं उठ रही है क्या है, अभी बिस्तर पे ही लेटी हुई थी और तूर भी सोया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इनका नाश्ता बना देती हूँ, ये ना हो ये भूखे चले जाएं। अभी इरादा मेरा यही है कि मैं उस रूम में रखूँ जाके, क्योंकि इधर गर्मी बहुत है और जब चाय पीते हैं तो फिर और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उधर से बिस्तर उठाया जाएगा तो जगह बनेगी, नहीं तो उधर जगह नहीं बनेगी। तो मैं देखती हूँ जाके वो उठे हैं कि नहीं। बच्चों ने कहीं जाना हो तो उससे ज़्यादा मुश्किल माँ को पड़ जाती है कि वो बच्चों को लेट ना हो जाए, टाइम पे जाएं। तूरा तूर सोने बिट्टे की चोट सही हो गई है सोने। उठो। हाँ जी बेटा उठ गया, प्यारा प्यारा मामा की जान। सोनू सोनू ओ पीसी करे, पीसी कर रहा है। हाँ जी आओ आओ। नाश्ता बनाते बनाते 8 बज गए हैं। 8 बजे ही इन्होंने जाना था। अभी देखिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है और इन दोनों को अभी कोई फ़िक्र नहीं है कि हमने रेडी होना है। क्या मैं बार बार चक्कर लगा रही हूँ कि उठ जाओ, नाश्ता बना हुआ है, खा लो और जाओ। और हनी साहब देखें गेम चला के बैठ गए हैं और मैं कैमरा लेके आई हूँ और हनी का हाथ भी स्टॉप हो गया है। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इसको अच्छा नहीं लगता है कि इसका जब मैं वीडियो में इसको लेती हूँ ना तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर मैं दूसरे रूम में आई तो इस्त्री का स्विच लगा हुआ था और ख़ुद कोई पता नहीं, मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं सारी रात का स्विच कहीं लगा हुआ है, किसने लगाया हुआ है। मैंने जाके पूछा इस्त्री किसने लगाई है, तो हनी साहब कहते हैं ओ मैं लगा के आया हूँ, मैंने अपने कपड़े प्रेस करने थे तो मैं भूल ही गया हूँ और मैंने गेम स्टार्ट कर ली है। फिर मैंने सोचा अब इसको जब गेम स्टार्ट हो जाती है तो इन्होंने थोड़ा टाइम तो लगाना ही है, तो मैंने कहा फिर मैं ही इस्त्री कर देती हूँ ये, क्योंकि फिर ना ये नाश्ता नहीं करेगा, अगर लेट हो गया ना तो नाश्ता छोड़ के चला जाएगा। तो फिर मैंने उसके कपड़े भी प्रेस कर दिए और दोबारा से मैंने चक्कर लगाया तो चले शुक्र है माज़ आ गया था खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए। और हनी साहब तो अब अपनी गेम पूरी करके फिर ही उठ के आएंगे, तो इनको इधर ही खाना पड़ा है क्योंकि अभी उधर से बिस्तर नहीं उठाया गया था। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि चलो किचन में बैठ के ही खा लो। कपड़े प्रेस करने का हनी खुद करने लगा था, तो आप सोचेंगे कि वो खुद प्रेस करता है, तो मेरी कोशिश होती है कि चाहे लड़के भी हैं ना तो थोड़ा बहुत अपना काम इनको खुद करने की आदत होनी चाहिए। जैसे कोई कपड़ा प्रेस कर लिया, कोई अपना एक बर्तन धो लिया, तो मैं हल्का फुल्का इस तरह इन्हें कहती रहती हूँ क्योंकि इनको आदत हो और जिसके साथ इनकी शादी होनी है उसको थोड़ा सुख मिले।
बस इसलिए ये इस तरह के ड्रामे करते हैं कि ओ हमें याद नहीं रहा था, तो फिर उनको पता होता है मामा खुद ही कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप उठाएं, उठाएं, हाँ उठाएं। 1 2 3। वाह, अपना फीडर भी उठाओ। चलो किचन में रख के आओ, किचन में 3। ये फीडर भी रखो इधर। चलो, थैंक यू। मास तो तैयार होके चला गया है और तूर का यही काम है, सबको सियाफ करता रहता है। इधर हनी कंप्यूटर लैपटॉप रख रहा है शापर में, मेरे से बैग मांग रहा था। बैग कहीं रखा हुआ है सामान के बीच, कहीं ऊपर नीचे कहाँ पड़ा हुआ है मैं भूल गई हुई हूँ। तो कह रहा था दे दे, मैंने कहा अब शापर में ही ले जाओ, तो इस तरह फिर शापर में डाल के ले गया। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा। इधर ना मुझे एक बात याद आ रही है बर्तन देख के। अच्छा भला लोग पत्तों पर रख के खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन ईजाद कर दिए। आप सोच रहे होंगे चलो आज फिर बर्तन ही दिखाएगी हमें। नहीं, आज मैंने आपको अपना झाड़ू पोंछा दिखाना है सारा। मैं बस वो चले गए हैं, जब यूँ ही ये घर से चले जाते हैं ना बच्चे, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है घर को साफ़ कर लो। छुट्टियाँ हुई हैं तो ये घर में ही सब होते हैं, तो सफाई करो भी तो ऐसे लगता है जैसे सफाई हुई ही नहीं है, गंद ख़त्म ही नहीं होता। तो सबसे पहले मैं बेडरूम ठीक करूँगी, बर्तन माहा धोएगी आज। ये कंप्यूटर के पीछे जो गत्ता पड़ा आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे पता नहीं क्यों रखा हुआ है। वैसे मेरे बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, घुमा घुमा के फेंकते हैं बाहर पीछे, लेकिन ये दीवार थोड़ी खुरदरी है और तूर साहब जो जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं खुला हुआ होता है वो, तो उसको बार बार धक्का लगा के पीछे दीवार के साथ जब लगाता है ना, तो वो उसको खराशें आ रही थी ऊपर, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने गत्ता पीछे रख दिया हुआ है। वैसे मैं गत्तों से बड़े काम लेती हूँ, हासी मेरी हेल्प हो जाती है। तो ये मैं सबसे पहले डस्टिंग करूँगी हल्की फुल्की, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि सब जानते ही हैं कि नया साल इस्लामिक साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है। तो जब तक आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे नया साल स्टार्ट हो चुका होगा। सबको नए साल की बहुत मुबारक हो। मुहर्रम में रोज़े की इजाफ़ी फ़जीलत है, और जैसे कि योम अशूरा आने वाला है 10 मुहर्रम का दिन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के रोज़े के बारे में गुमान किया है कि ये पिछले एक साल के गुनाह की माफ़ी का ज़रिया बनते हैं। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपने गुनाह जो है ना वो माफ़ करवाने के लिए हमें रोज़ा रखने की नीयत करनी चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो हम रोज़ा रख भी लेंगे, अगर नहीं भी रखेंगे तो हमें नीयत का अजर ज़रूर मिलेगा। तो इस मौके को ज़ाया ना जाने दें और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की कोशिश करें। है तो मुश्किल है, गर्मी बहुत है, लेकिन उस हिसाब से इसका अजर भी बहुत है। नहीं मैं फ्री ना करो खराब। दूर क्यों सारे खराब कर रहे हो सोनी? ये कपड़े अभी तय करके रखे हैं मामा। हाँ जी। ये क्या मेरे से गलती होगी, मैंने कपड़े जो है ना वो फ़ौरन नहीं उधर से उठाए, तो डबल काम करना पड़ता है। तूर साहब की वजह से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है अक्सर ही। तो बस फिर तय हुए हुए कपड़े मैंने वो झाड़ू छोड़ के, तो मैंने कहा पहले मैं इनको रख लूँ, ये ना हो कि इनका काम और ख़राब हो जाए। तो इधर मैंने दोनों भाइयों के रखे हैं, इनके ट्राउज़र और शर्ट वगैरह होते हैं, और अपने मैं अलग रखती हूँ। वो उधर मैं बैग के ऊपर एक मेरी जगह मैंने बनाई हुई है। अलमारी में भी जगह नहीं है, दराज़ों में भी इनके कपड़े हैं, और वैसे भी स्पेस थोड़ी है, तो मैं अपना ऐसे ही काम चला लेती हूँ। होती तो सफाई रोज़ ही है, लेकिन कभी कभी माहा भी करती है बीच में। तो जब माहा करती है तो वो फिर अच्छे तरीके से नहीं करती, और वैसे भी इधर मिट्टी इतनी उड़ती है, और मैं विंडोज़ भी खुली रखती हूँ अक्सर ही, तो उस वजह से भी घर में बार बार डस्टिंग करनी पड़ती है और मिट्टी हासी आती है अंदर।
तो ये है कि आज अब जब ये घर नहीं थे तो फिर अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है, जब घर में हो तो फिर नहीं हो पाती। और छोटे बच्चों वाला घर हो, वैसे तो सब बड़े हो गए हैं लेकिन तूर बड़ा छोटा है, तो वो भी चीज़ों को इधर उधर फेंकता रहता है। कभी तो हमें चीज़ें मिलती ही नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ गई हैं। जब सफाई करें तो फिर पता चलता है अच्छा ये इधर पड़ी हुई थी। तो इसलिए ये रोज़ सफाई कर हर रोज़ इतना गंद निकलता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती। ना हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ होता नहीं, इतना गंद कहाँ से आ जाता है। माँ जब बर्तन धो के आई ना तो उसने देखा, जब तब तक सफाई हो गई हुई थी तकरीबन। तो मुझे कहती है मामा अगर ये दोनों भाई घर में होते ना तो ये जो आपने सफाई कर ली है ना 2 मिनट बाद दोबारा से इतना ही गंद पड़ा हुआ होना था। मैंने कहा हाँ ये तो है, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, रौनक है हमारे घर की। नहीं होते हैं घर में तो रौनक ही नहीं होती है, शोर ही उनकी वजह से होता है घर में सारा। तो माशाल्लाह अच्छी रौनक लगी होती है, लेकिन गंद बड़ा करते हैं लड़के जो है ना, इतना गंद करते हैं ओफ पूछे मत। तो तकरीबन सफाई तो हो गई है। तूर साहब मुझे तंग कर कर के खुद थक के बैठ गया है, इतना तंग करता है वह मुझे। कभी भी ऊपर चढ़ रहा है टेबल के ऊपर, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तवज्जो से काम नहीं करने देता। तो घर की रौनक ही बच्चे हैं, इनकी वजह से ही रौनक है, तंग करना भी इनका हमारे लिए बायस रौनक ही है। तो देखिए अब मैं दूसरे कमरे में आई हूँ तो उधर भी मेरे से पहले ये आया है मेरे से पहले अंदर आया है और माशाल्लाह हेल्प भी कराता है साथ, इसका दिल करता है और करता भी है साथ साथ काम। करो मियाँ बेटा भी मेरे साथ बड़े काम कराता है। चलो आओ पकड़े, हाँ पकड़ो 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 पकड़ो, चलो इधर रख दे। थैंक यू। हाँ जी बैठ जाओ। ये मेरा बेटा बैठ गया, वाह मेरा बेटा बड़ा प्यारा है। सोना मम्मा की हेल्प कराता है, प्यारा प्यारा है। आई लव यू। आप जब से मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो ये तो देख ही रहे हैं कि मैंने कमरे में ये चादरें बिछाई होती हैं। हालांकि नीचे कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन चादरें बिछाने की रीज़न है क्योंकि जब जूते के बगैर हम चलते हैं ना कमरे में तो वो फिर पाँव नीचे से ख़राब करता है। ये कारपेट मेरे सारे पाँव नीचे से ख़राब हो जाते थे। तो दूसरी बात ये है कि बाल इतने ज़्यादा ऊपर चिपक जाते हैं। माँ जो है ना वो तवज्जो नहीं करती, छोटी है ना अभी, तो वो बाल अपने खुले रखती है, कंघी भी करती है अगर उधर, तो वो सारे बाल चिपक जाते हैं। मुझे फिर इतना गंदा लगता है ना, तो मुझे ये आसान लगता है। चादर बिछा दी हुई है, सफाई भी आराम से हो जाती है, कुछ कारपेट के अंदर कुछ भी फंसता नहीं है ऊपर ऊपर होता है जो भी होता है। और हर वीकेंड पे मैं चादरों को वॉश कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंद, इसके साथ भी बड़े बाल चिपके होते हैं। अभी देखें ये भी इतने छोटे छोटे सारे बाल निकल के आए हैं और कभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो अगर, तो मैं फिर चादरें उठा के जाके वाशरूम में ले जाके ना तो झाड़ देती हूँ उन्हें, अच्छा खासा गंद निकल जाता है, और फिर वापस ला के बिछा देती हूँ। मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है काम करने में, रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस ये रीज़न है चादरों की। आप सोच तो रहे होंगे पता नहीं क्यों चादरें बिछाई हुई हैं, तो मैंने कहा आज मैं खुद ही बता देती हूँ। बस हर औरत की यही ज़िंदगी है, ऐसे ही है, उठो और शुरू हो जो। सुबह से उठे हुए हैं और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ये बाहर से मैं झाड़ू के साथ नहीं करती हूँ, बाहर से इस ब्रश के साथ अच्छी तरह होता है। अब ये ब्रश जो है ना ये इसके साथ स्टिक भी होती है, लेकिन मैंने स्टिक उतार दी है खुद, मैं उसके साथ यूज़ नहीं करती। खड़े होके मुझे अच्छा नहीं लगता, वो फिर कोनों से सफाई नहीं होती, कोने से नीचे से चेयर के नीचे से अगर करना है तो अच्छे तरीके से नहीं होता। इसके साथ मुझे ऐसे स्टिक के बगैर हाथ में पकड़ के ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। इधर तूर को बड़ी प्यास लगी हुई है, फ्रिज से पानी ले आया हुआ है बेचारा, और मुझे कह रहा है कि गिलास में डाल दे। मैंने कहा अच्छा चलो जाओ उधर रखो जाके, तो मैं गिलास में डाल देती हूँ। तो फिर मेरी तवज्जो भी नहीं रही थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा काम पूरा कर लूँ, तो वो इतनी देर ना उधर वेट करता रहा मेरा। अच्छा इस ब्रश का ना बड़ा फ़ायदा है, इससे डस्ट उड़ती नहीं है, सफाई करते हुए कम उड़ती है। सारी मिट्टी हर चीज़ ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है, वैक्यूम की तरह। जैसे वैक्यूम अपने अंदर सारा कुछ खींच लेता है ना, वैसे इवन के छोटे छोटे बाल, बड़े बाल भी और छोटे बाल भी, हर चीज़ इसके साथ चिपकी होती है। बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी, ये जो आपको जितना गंद नज़र आ रहा है ना, इससे डबल गंद इसके अंदर होता है, जो फिर बाद में मैं ना ब्रश को साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह। हर रोज़ सफाई के बाद मैं ब्रश
वाश कर लेती हूँ और वीकेंड पे उसको मैं साबुन से धो लेती हूँ। आज भी मेरा व्लॉग जो है वो खासा लंबा हो गया है। बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हुए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि अगर बड़ा व्लॉग होता है तो आप बोर तो नहीं हो जाते? फिर मैं इतना लेंथ ही नहीं बनाया करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके मुझे वीडियो के बारे में बताया करें कि वीडियो आपको मेरी कैसी लग रही है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो तकरीबन रूम्स जो है ना दोनों वो साफ़ हो गए हैं। अब मैं इधर से ये बाहर का जो पोर्शन है थोड़ा डस्टिंग वगैरह करने वाली है वो करूँगी, और सबसे एंड पे मैं फिर किचन को साफ़ करूँगी और ज़मीन पे मैं कपड़ा लगाऊँगी। अब सारा कुछ मैं आप लोगों को एक ही व्लॉग में नहीं दिखा सकती, आप लोगों ने बोर हो जाना है, आपने कहना ये क्या हमें गांधी दिखाती जा रही है। तो इसलिए जितना पॉसिबल है मैं उतना दिखा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? वाटर लेना है? जो फ्रिज में से लेके आओ। पकड़ो, पकड़ के रखो ना ऐसे। चलो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ना सोने, इधर देखो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पियो, बैठ के पियो, बैठ के पियो मेरा बेटा, इधर ही बैठ जाओ। गार्बेज जो है वो रोज़ का रोज़ निकालना पड़ता है, वो मैंने अभी निकाला है और नए शापर मैंने डस्टबिन में लगाए हैं और डस्टबिन को वापस उनकी जगह पे रखूँगी। रोज़ निकालना पड़ता है। अगर रोज़ ना निकालें तो घर बंद है तो फिर घर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अब दोनों भाई आएंगे तो वो इसको फेंकेंगे। ये एक शापर में रोटियां हैं और बाकी ये ज़बाला है। माँ कह रही थी कि आप ज़बाला बोल रही हैं तो आप सुनने वालों को नहीं पता चलेगा। तो ज़बाला अरबी में कहते हैं कूड़े को। तो अब मैं इनको इधर नीचे सीढ़ियों में रख दूंगी। मैं फेंकने नहीं जाती, हम नहीं फेंकने जाते, लड़के ही जाते हैं। दोनों भाइयों में से कोई भी जाएगा। तो अब वो फ़िलहाल तो घर में नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं कि वो गए किधर हैं। वो आज गए हैं उनके चाचू जहाँ काम पे जाते हैं उधर, वो अपने साथ उनको लेके गए हैं। उन्होंने कहा छुट्टियां हैं और घर में फ्री होते हैं तो चलो मेरे साथ ही आ जाओ जहाँ वो अपना काम करने जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, घर में बैठे रहने से बेहतर है। तो वो दोनों उधर गए हैं। शुक्र है अल्लाह का, सफाई पूरी हो गई। माह को बर्तन धो के इतनी गर्मी लग गई थी कि वो एसी के आगे तूर को लेके दोनों खड़े हैं एसी के आगे। इनका बस चले तो एसी के अंदर ही घुस जाएं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको नहीं, अभी एंड नहीं हुआ मुझे लगा मेरा व्लॉग एंड हो गया है। अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो मैं ब्रश धोने लगी हूँ। तो इन किचन का अभी बाकी है। उधर से मैंने ब्रश लगा लिया लेकिन बाकी सारा काम अभी बाकी है। तो इनको मैं वाश कर लूँगी पानी से अच्छी तरह। आज मैं साबुन से नहीं धो रही हूँ। मैंने पहले भी बताया मैं हफ़्ते में एक दफ़ा इनको साबुन से वाश करती हूँ। पानी में डिप करके, बाल्टी में पानी डाल के, सरफ़ डाल के उसमें मैं इनको थोड़ी देर डिप करके रखती हूँ और फिर मैं पानी से धो के इनको रख देती हूँ। असल में घर में इधर धूप भी नहीं आती है कहीं भी। अगर ये फ़ौरन सूखे ना तो फिर इनसे स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में तो आराम है, ये सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे धूप तो गर्मियों में भी नहीं आती लेकिन अंदर ही इधर सब कुछ सूख रहा है। हम खुद सूख रहे हैं तो ये भी सूख जाएंगे। ये देखें कितना गंद निकला है। ये मैंने हाथ से निकाला है, कुछ पानी से निकला है और कुछ मैंने हाथ की मदद से ना इसमें से बड़ा गंद निकला है। तो इन ब्रश को मैं जाके ना, सीढ़ियों में थोड़ी सी जगह होती है तो उधर हल्की सी धूप की किरणें आती हैं तो इनको मैं उधर रख दूँगी, ये उधर से उधर सूख जाएंगे। तो अब मेरा व्लॉग जो है ना वो एंड होने वाला है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें और मुझे सजेशन भी दिया करें, मुझे बताया भी करें कि मैं किस तरह का व्लॉग बनाऊँ। तो फिर मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी और मुझे बताया भी करें कि मैं अच्छा भी काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं इनको सीढ़ियों में रखूँगी जाके। अच्छा, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। हमारे नबी ने अपनी हयात में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था और उन्होंने फरमाया था कि मैं अगले साल इंशाल्लाह 9 मुहर्रम का भी साथ रोज़ा रखूँगा। तो इसलिए 2 रोज़े रखने की कोशिश करें, 9 और 10 का रख लें या 10 और 11 का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।